मेरा जो टेस्ट मनी देने का यहाँ सबसे बड़ा कारण है कि प्रभु मेरी टेस्ट मनी के द्वारा आप लोगों के जीवन में कार्य करें। बाकी प्रभु मुझे संभाले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवते दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा महान प्रभु, एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने इस सुंदर मौके के लिए प्रभु जी हम सबको यहाँ एकत्रित किया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इतने लोग यहाँ आए हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं। शैतान ने नहीं चाहा कि प्रभु आज ये कन्वेंशन हो। हमारे जो पास्टर आए हैं हितेश जोशुआ, उनके परिवार में भी बहुत मिसहैपनिंग हुआ और हमारे चर्च के पास्टर वहाँ उनके परिवार में भी हुआ। शैतान ने बहुत कोशिश करी, मगर फिर भी प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप में सभी को अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए आप मदद कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। शैतान हारा है और आज भी हारा है। धन्यवाद हो इस बात के लिए। प्रभु मुझे भी संभाले कि मैं जो भी वचन बोलूँ, जो भी बातें मैं शेयर करूँ, प्रभु मैं नहीं पर मुझ में होकर के आप बात करें। सब बातों का धन्यवाद देता हूँ। छोटी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने स्वीकार करें, आमीन। जैसे कि मेरे पापा मिस्टर आपना मसीह आप शायद जानते हैं, और मैं उनका बड़ा बेटा हूँ वरदान। बहुत गरीब परिवार से हूँ मैं, और अगर मैं शुरू से लेकर के चलूँ तो हमारे पास सब जो थे सब जानते हैं। बहुत से लोग जानते हैं हमारे बारे में, काफ़ी लोग जानते हैं। मेरी 7 बहनें और 2 भाई हैं, और सबसे पुराने अगर मसीही की बात करूं तो मेरे फादर सबसे पुराने मसीही कहलाते हैं। इस पूरे मेरठ मंडल की अगर मैं बात करता हूं, 1968 में मेरे फादर ने प्रभु को ग्रहण किया। जब से लेकर के अब तक, वो उस दिन से लेकर के आज तक प्रभु में हैं, और हमें भी वही शिक्षा दी है कि हम प्रभु के साथ चलें, अपनी हर जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखें, ना कि किसी इंसान के सामने। अब से 3 साल पहले जब कोरोना का समय चल रहा था, मैं खुद अगर अपने में कहूं तो सही बात तो यह है कि मतलब मेरे पे शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपको जाहिर करूं। उस समय जॉबलेस था मैं, सभी का, काफी लोग जॉबलेस हुए होंगे जो जॉब से निकाल दिए गए थे। पापा कोरोना से ग्रस्त थे, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो समय ऐसा था कि अगर मतलब उस टाइप का समय काफी लोगों के साथ में रहा होगा। पैसे की इतनी तंगी थी कि हम 1-1 रुपए के लिए परेशान थे। 2 महीने पूरे पापा के साथ में एक कमरे में बंद था। हमने हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया, क्योंकि जानते थे अगर हॉस्पिटल गए तो शायद वो हमारे बीच नहीं होते। मैं प्रभु का धन्यवाद हो, आज वो यहाँ बैठे हमारे सब लोगों के साथ में। मेरे साथ इतना उतार चढ़ाव 3 साल के अंदर आया कि प्रभु मुझे वहां से कहां लेकर के आया, अगर मैं अब आपके सामने शेयर करने वाला हूं। उसी दौरान मैंने हमारे पास्टर जो हैं, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, रोटी जी, और उनसे मैंने कहा पास्टर साहब ऐसे ऐसे मेरे सामने प्रॉब्लम है और ये दिक्कत है। उन्होंने कहा मुझसे, वरदान भाई आप चिंता ना करें, परमेश्वर पे विश्वास रखें। उस टाइम पे मेरे सामने एक वचन हमेशा आया करता था, आप में से कोई भी जन एक जना निकाल सकते हैं उसके मरकुस 9 अध्याय उसकी 23 पद। जिस किसी भाई या बहन को मिले जोर से पढ़ सकता है ताकि हम सब लोग उसे सुन सकें। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारे विश्वास को देखता है। उस समय जब क्रूस पर वो थे और वो जो डाकू क्रूस उनके साथ लपटा हुआ था, परमेश्वर ने सिर्फ उसके विश्वास को देखा। मेरे सामने ये वचन बार बार आया करता था, चाहे मैं फेसबुक के द्वारा देखूं या किसी भी वचन के द्वारा देखूं, आयत देखूं, आए दिन कोई कैलेंडर में मेरे सामने कोई आया करती थी, मगर मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं उसको कैसे, मेरे लिए ये वचन क्यों आ रहा है बार बार। शायद हम लोगों के जीवन में इस तरह की बातें बहुत बार होती होंगी, हम उसको इग्नोर करते हैं कि क्यों है ये। उसी दौरान मेरे को पास्टर साहब ने, हमारे मास्टर जी हैं जो पासवान हैं, इनका नंबर दिया कि वरदान भाई आप इनसे प्रे कराइए, बहुत मिरेकल होते हैं। मेरी उनकी खुद के लाइफ में इतने मिरेकल हुए हैं कि आप इनसे एक बार बात करो। पास्टर साहब से बात हुआ, बात करते करते उन्होंने मुझसे कहा वरदान भाई आप बाइबल है आपके पास है? मैंने कहा हाँ पास्टर साहब। उन्होंने कहा मरकुस 9 अध्याय का 23 पद निकालें।
फिर वही पल मेरे सामने निकल के आया। परमेश्वर मुझे ये बताना चाहता था, अगर तू विश्वास करता है तो ये तेरे लिए हो जाएगा। मैंने पढ़ा, पास साहब ने प्रे किया मेरे लिए, मैंने विश्वास किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं बात करूं 4th क्लास एम्प्लॉय का ऐसा क्यों, वहां से लेकर के जो मेरी जर्नी हुई है, आज मैं एक इंडिया में मात्र 1.5 साल में इंपोर्टर बन के खड़ा हूं। ये हालेलुया, ये परमेश्वर का ये उस दिन दिया हुआ मुझे जो विश्वास था कि अगर तू चाहे तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हमारा विश्वास सिर्फ राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से ये जा उठ को समुद्र में जाके, तो ये परमेश्वर हमारा विश्वास देखता है। मेरे साथ जुड़ करके काफी लोगों ने मैं काम किया, मैं किसी के पास नहीं गया, खुद चल के मेरे पास घर पे काम आया। कोरोना के टाइम पे पापा भी ठीक, उसी दौरान मेरे को बेटा हुआ एनोश, मेरी वाइफ वहां बैठी है। वहां से लेकर के फिर मेरे पास जब मैं शुरू किया, मैं स्पोर्ट्स का बिजनेस करता हूँ टेबल टेनिस की इंडस्ट्री के अंदर। टेबल टेनिस इंडस्ट्री के अंदर, स्पोर्ट्स की किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिएगा, मतलब 1.5 साल के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इंपोर्टर बन के बैठ जाए। मेरा खुद का, अगर मैं 1.5 साल में अपना खुद का टर्नओवर की बात करता हूँ, 1.5 करोड़ से ऊपर है। सिर्फ मात्र 1.5 साल में ये करने वाला मैं नहीं हूँ, ये मेरा खुदा है जिसने मुझे विश्वास दिया था। मैं खुद आज के टाइम में अभी खुद मेरा कुछ चाइना से मेरा कंटेनर आ रहा है, ये परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज के लिए कि हमारा परमेश्वर जीता पिता है और वो कर सकता है अगर हम विश्वास करते हैं तो। अगर हमारा विश्वास है क्या, हमारा विश्वास ही नहीं है आज के टाइम में। हमारा विश्वास किसमें है? हम विश्वास ही नहीं करना जानते। हमें विश्वास किस पे करना है? हम दूसरी चीजों पे, इंसान पे विश्वास करते हैं। मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, सिर्फ एक है मेरा खुदा। मैं उस पर विश्वास करता हूं कि वो मुझे आगे लेके जाएगा। मेरे साथ जुड़ के 2 बंदों ने काम किया जिनके साथ मैंने पार्टनरशिप में काम शुरू किया। उस दौरान एक के साथ गारमेंट का मिलके बिजनेस शुरू किया। वो 1 साल मेरे साथ बड़ा अच्छा काम किया। 1 साल के अंदर पूरी इंडिया के, अगर मैं अकेडमीज की बात करता हूँ, मेरे जो गेम है उसके अंदर 800 से 900 अकेडमी के अंदर वो गारमेंट मैंने सप्लाई किया 1 साल के अंदर। सिर्फ उस खुदा ने सिर्फ मुझे इनकी बुद्धि की ज्ञान दिया। मैं सब नहीं बता सकता कि मैं क्या उस वर्ड को यूज करूं। 1 साल के बाद वो मुझे बोलता है कि मदन भाई मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। बाद में पता चला कि वो डायरेक्ट डील कर रहा है। उसी दौरान एक और शास्त्री नगर में है हमारे भाई, वो मेरे साथ आए, उन्होंने जुड़ के काम किया। आज अगर मैं उनसे बताऊं तो 3 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर उनके साथ जुड़ के काम किया। वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। परमेश्वर अपने द्वारा अपने लोगों को और उनसे जुड़ के जो काम करते हैं आशीष देता है। ये चीज शायद दोनों के दोनों पर्सन नॉन क्रिश्चियन है, मगर वो भी यही सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं, मगर ये नहीं कि मैं इकलौता बंदा था जो उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था। उन्हें कोई नहीं जानता था इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं खुद 4th क्लास एम्प्लॉय रहा हूं। मैं भी इतना सब कुछ नहीं जानता था कि किससे कैसे बात करनी है, किस तरीके से अपने कस्टमर को हमें कन्विंस करना है। मगर खुदा अपने आप सब देता है। यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मेरे पैरों के नीचे कपकपी छूट रही है। हमारे भाई समीर के लेकिन बता रहे थे कि यहाँ खड़ा होना बेशक आसान है, बट जब हाथ माइक में लेकर के बोला जाता है ना, तो आंखों से आंसू, हाथों में कपकपी छूटती है। वो मेरे साथ अभी महसूस कर रहा हूं, मगर बुलवाने वाला मेरा खुदा है। वहां से मैंने खुद का, जब पासा साहब ने मुझे जब बात शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा मदन भाई अपना खुद का कंपनी बनाए। पासा वैसे ही था, अपना खुद का कंपनी बनाया, कर सकते हैं। मैं पासा मेरे पास पैसे नहीं है, मात्र मेरे पास सिर्फ अपना जो था 3000 रुपए था। उस 3000 से जीएसटी नंबर लिया, जीएसटी नंबर लेकर के पासा साहब से प्रार्थना कराया। पासा साहब ने प्रार्थना करा, पहला ही ऑर्डर मुझे 1 लाख रुपए का मिला। पैसा नहीं है, कौन सा ऐसा बंदा होगा जो बिजनेस कर रहा है और वो बिना पैसा इन्वेस्ट किए वो 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर देगा। मेरा इस बिजनेस में 0 इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 0। मैंने कुछ अपना 1 भी रुपया इन्वेस्ट करके नहीं मंगाया और ना ही इन्वेस्ट किया। जो भी कुछ आया मेरे पास में परमेश्वर ने अपना आशीष के रूप में दिया। सिर्फ मैंने उस खुदा पे विश्वास किया।
हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, कि हमारा जिंदा खुदा है, हमें कहाँ से ले जा करके कहाँ वो खड़ा करता है। जब जब मेरे को परेशानी होती थी, मेरे को सुबह पासा बता भी रहे थे, मैं पासा आपको बताया भी था, मेरे को कोई थ्रेड मिल चुकी है मेरी मार्केट से, जान से मारने की धमकी दी गई थी मुझे। मैंने पासा को बताया था, पासा ऐसे ऐसे बात है, तो प्रधान भाई आप चिंता ना करें, हमारे पीछे हम इंसान से नहीं है, हमारा जो पीछे है वो सेनाओं का यहोवा है, तो हमारा तो कोई बाली बात नहीं कर सकता, चिंता ना करें। जो पहला बंदा मेरे साथ जुड़ा था, आज वो गारमेंट इंडस्ट्री से उखड़ के बाहर जा चुका है, पता नहीं कहाँ है। और भी जो दूसरा है इस समय नंबर 1 है, मेरा खुद का अपना प्रोडक्ट आ रहा, मगर वो परेशान इतना है क्योंकि उसका मंथली का 40 से 50 लाख रुपए का जो बिजनेस था वो मैं करके दिया करता था, मंथली का, पर मंथ का इतना मेरा उससे डील हुआ करता था। अब एकदम जब रेट मेरा जो उन्होंने इतना हाई कर दिया कि अगर आप नॉर्मल कस्टमर हैं और मैं हूँ, तो मेरा और आपका रेट सेम हो गया, तो मैं कैसे बिजनेस करूँगा जब मुझे कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा मैं फिर बोला, उदन भाई मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपना खुद का इंपोर्ट करो, मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से होगा। बाहर से माल मंगाने का मतलब ये है कि आपको 30 से 40 लाख रुपए चाहिए इन हैंड कैश, क्योंकि वहाँ अदर कंट्रीज में पूरी एडवांस पेमेंट वो लेते हैं, पूरी एडवांस पेमेंट को मांगते हैं, तभी वो काम करते हैं, वरना नहीं करते। साहब ने कहा आप करो तो सही होगा, मैंने फिर नहीं माना। ऐसी सिचुएशन बनाई परमेश्वर ने कि अपने आप ही वहां से काम करना छूट गया, कुछ नहीं। आज वो इंसान परेशान है कि अगर इसका प्रोडक्ट इंडिया में आ गया तो ये मुझे उखाड़ के बाहर करेगा। ये वो बंदा अपने मुंह से मुझे खुद कह चुका है, मेरी कल उससे बात हुई कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इंडिया में आ गया, जबकि वो इंसान मेरी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरी बैंक से मेरी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी थी, किस कंपनी से माल मंगाया, कितना डॉलर का पेमेंट हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं 12 पास हूँ, ज़्यादा पास भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता बैंक में पैसा भी जमा कैसे होता है। मगर परमेश्वर ने सहायक ऐसे ऐसे मेरे सामने खड़े कर दिए। सीए बोलता है मेरा खुद का कि मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ, आप जो भी कीजिएगा मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मैं एक छोटा सा इंसान, और मैं अपने आप में जब बैठ करके पास साहब से मेरी जब भी बात होती है, मतलब ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट, घंटों निकलते हैं पता ही नहीं चलता। कल रात में हम लोग 3 बजे तक आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, पता ही नहीं चला कब कैसे टाइम निकल गया, चाहे फोन पे हो चाहे कैसे भी हो। मगर पास्टर साहब का एक कमिटमेंट मेरे साथ हमेशा रहा है कि प्रधान भाई मैं आपके लिए प्रार्थना हमेशा करूंगा। आप मेरे छोटे भाई हैं, आप में मैंने वो डेडिकेशन देखे, शायद आप नहीं जानते कि मैं आप में क्या देख रहा हूँ। जबकि हम लोग कभी फर्स्ट टाइम हम लोग मिले भी नहीं थे कभी, हम सिर्फ फोन पे हमारी बात हुई। मैं गोरखपुर रास्ता गया, पास्टर साहब से सुना था या पास्टर साहब से बात हुआ करती है। मैं पास्टर अरुतोष से भी इस बारे में बात कर चुका हूँ, फोन भी किया था उनको मैंने, पास्टर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, पास्टर ने चिंता ना करें सब ठीक होगा। और मैं अपनी टेस्टमनी देने के लिए मतलब इतना उतावला हो रहा था कि मैं कैसे आप लोगों के सामने इस टेस्टमनी को दूं, ताकि अगर मेरी टेस्टमनी के द्वारा किसी एक के जीवन में परिवर्तन हुआ तो मैं ये मानूंगा कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, किसी एक का भी हृदय परिवर्तित हुआ है, परमेश्वर अपना कार्य करे। बाकी वो सब परमेश्वर के हाथ में है, हम और आप तो सिर्फ एक उसके जरिया है कि हम उसको कैसे हम सामने रख सकते हैं। कराने वाला वही है। शैतान ने आप लोगों के सामने है कि कितना परेशानी की है इस कन्वेंशन को ना हो, मगर फिर भी हम यहाँ मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, सारे काम सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम लोगों के लिए हमेशा एक प्रे वॉरियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रे वॉरियर होना। मेरे लिए प्रे वॉरियर मेरे जो है पास्टर तेज जोशुआ है, वो हमेशा निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करते हैं। शायद मैं कभी खुद की प्रार्थना नहीं करता, मगर वो हमेशा निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रधान भाई आप चिंता ना करें, आप जो आप सोच रहे हैं वो होगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग में वो
ऐसे ऐसे मतलब मिलकर अगर मैं देखूं कि मैं अगर अपने आप ही सोचेंगे कि क्या मतलब हो सकता है ऐसा, मगर मैं खुद हूँ पास्टर जो बोल रहे थे कि आपके लोगों के टेस्टमनी इस पास्टर साहब के आने से पहले इनके जो पास्टर साहब ने किया वो मेरठ के अंदर एक जिंदा गवाही बना करके मुझे खड़ा किया। हालेलुया। हमारा पिता वो है, हमारा खुदा वो है जो मेरी सुनता है आपकी भी सुनेगा। अगर मुझे यहाँ तक लेकर के आया तो आप लोगों की जो भी परेशानी है, दिक्कत है, मुसीबत है, सिर्फ हमारा विश्वास होना चाहिए। हम विश्वास कैसे करते हैं अपने परमेश्वर के ऊपर, कितना हमारा विश्वास है उसके ऊपर, क्या राई के दाने के बराबर भी करते हैं? मगर हम वो नहीं करते, हम शक करते हैं होगा या नहीं होगा। मैं भी उनमें से एक था, मगर अब मेरा परमेश्वर जब मुझे यहाँ तक लेकर के आ गया तो ये भी विश्वास है कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे खुदा के। अगर मैं हारूंगा तो अपने घमंड से, और घमंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है। क्योंकि परमेश्वर के किसी भी कार्य में मिलावट नहीं होती, वो सभी को एक समान धूप देता है, एक समान छाव देता है। मेरे फादर की भी काफी ऐसी गवाहियां हैं जो जानते हैं लोग, काफी लोग जानते हैं मेरे फादर की गवाहियों को। उनका जीवन एक गवाही से ही भरा रहा है। उन्होंने 7 बेटियां और 2 बेटे होते हुए एक मजदूर क्लास से सभी की अच्छे वेल सेटेड परिवार में शादियां की हैं। सभी अच्छे घर परिवार से, सभी हैं अपने घर परिवार से, जबकि 2 शादियां तो पास्टर साहब ने की हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा परिवार, मेरी वाइफ के जीवन से भी अगर मैं बात करूं तो मेरी वाइफ खुद एक नॉन रिलीजियस परिवार से, वो एक लौकी है दिल्ली से, तुगलकाबाद परिवार से, जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया। आज भी उसके परिवार के अंदर वो शादी, पूरे तुगलकाबाद में अगर बात करी जाए तो वो शादी एक ऐसी शादी थी जिसे कोई नहीं भूलता। सिर्फ एक विश्वास था कि अगर शादी होगी तो किसी मसीह परिवार से करनी है, बाकी नहीं करनी। कहां से मैं यहाँ, वो दिल्ली कहां से कहां हुआ, वो सब परमेश्वर की योजना थी। उसका मेरे जीवन में आने के बाद में इतना मुझे आगे लेकर के चलना कि नहीं, प्रार्थना करते हैं चलो साथ बैठ के, कोई दिक्कत होती है बहुत जरूरी है, जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर दिखता है कि हाँ हम पीछे हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे लेके चलना। प्रार्थना वो हमारे जीवन का हथियार है। ना तो तलवार की जरूरत है, ना बंदूक की जरूरत है, ना भाले की जरूरत है, किसी से प्रार्थना की जरूरत है। शायद ये भी हो सकता था कि अगर मैं ना विश्वास करता तो मैं शायद आज भी नौकरी कर रहा होता किसी पॉडकास्ट में, क्यों नहीं होता। मगर एक कूड़ी से उठाकर परमेश्वर ने कहाँ मुझे पहुंचाया। हमारी इंडस्ट्री के जितने भी बड़े व्यापारी हैं वो सब देख करके ताज्जुब में हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई 4th क्लास एम्प्लॉय जिसको नॉलेज तक नहीं है कुछ भी, कैसे इम्पोर्ट करना है, कैसे सेल करना है, क्या प्रोडक्ट मंगाना है, वहां से क्या रेट आएगा, किस तरीके से वो आपकी पेमेंट जाएगी, ब्लफ ऑफ एंट्री क्या होती है मुझे नहीं पता अभी तक। मगर मेरा माल आ चुका है। अभी आज सुबह पास आपको बता रहा था कस्टम क्लियरेंस भी आज सुबह ही हुई है, संडे के अंदर किसी का नहीं होता। आज मेरा कस्टम क्लियरेंस हो गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल या परसों तक मेरे इन हैंड मेरे हाथ में आ जाए। पासा बोले थे मेरे आने से टाइम पर आपका सारा माल आपके सामने होगा, और वो है, सच है, ये देखिएगा। मिरेकल होते हैं लाइफ में, मगर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमें विश्वास हम किस पे कर रहे हैं, अपने आप पे, अपने फोन पे, इंसान पे, किस पे कर रहे हैं। मगर विश्वास अगर करें तो हमारे पास सुबह पास्टर साहब ने हमें परमेश्वर से मिलाया, हमारी बाइबल जीवता वचन। हमें विश्वास करना है तो पुस्तक पे करना है, बाइबल पे करना है। विश्वास करना है तो परमेश्वर के इस कलाम पे करना है, जो इसमें लिखी हुई हर एक बात जब तक पूरी नहीं होगी। तो इस बाइबल का छपना तब तक बंद नहीं। हर एक बात इसकी पूरी होनी बिल्कुल सत्य है कि ये बात पूरी होगी। जो एक एक बात इसमें जो जहां बिंदु दिए गए सब कुछ है।
मेरी आपसे यही है कि अपने जीवन में किसी एक प्रिय वॉरियर को अपने जीवन में रखें जो निरंतर आपके लिए प्रार्थना करें, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। आज तक पास्टर आपने मुझसे ये नहीं कहा कि प्रधान मुझे ये नीड है या ये चाहिए, मैं ये करता हूँ, आज तक नहीं बोला। कभी मुझे किसी चीज़ के लिए पास्टर आपने ये नहीं कहा है कि मुझे आज ये नीड, मतलब कुछ अमाउंट मुझे दे दिए, सिंपल सी बात है, नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगा। शायद कोई पास्टर हो गए जो चर्च में खड़े होकर के इस चीज़ के लिए ना बोले, मगर मेरे सामने मैं खुद कहूँ कुछ नहीं दिया मैंने। पास्टर मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं और निरंतर करते हैं। बता रहे थे, कल रात हम बात कर रहे थे, इजराइल में मेरे लिए प्रार्थना होती है, यूएस में मेरे लिए प्रार्थना होती है, कुवैत में मेरे लिए प्रार्थना होती है, पंजाब में मेरे लिए प्रार्थना होती है, झारखंड में मेरे लिए प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना जब इतनी होगी तो परमेश्वर क्यों नहीं कर रहे? अपने जीवनों से हमें सोचने की और जानने की बात जरूरत है कि हम अपने जीवन के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं और हमारा प्रिय वॉरियर कौन है, कौन हमें अपने साथ लेके चलता है। मैं पास्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद देता हूँ जो मेरे को इतने अच्छे बड़े भाई मिले, जो मेरे सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वरदान भाई आप जो सपना देख रहे हैं उसको साकार किया जाए और उस चीज़ को पूरा करें और पूरी होती है। मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब, और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जो आप लोगों ने मुझे मेरी बातों को सुना। और किसी को भी अगर मेरी बात में कुछ भी अगर गलत लगा हो तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। आप सभी को जय मसीह।